किस बात का भय है? अरे भाई ऐसा कथा कहने जाए, अब हो सकता हो की जाएगी। आपने वो वीडियो में कहा था कि वो लोग धमका रहे हैं कि कथा करने जाओगे तुम्हारे। द्विवेदी और मनीष पांडे ने बहुत मारा। और तू जात नीच है, पासी चमार, लोधी यादव, तो साले कथा तुम लोग कैसे गद्दे बैठने लगे। और सर बहुत मारा हमें। कहाँ से मारे? सब ऐसे जो थबरा थबरा है। बस है। कौन कौन सी गाली दी? अरे लोधी था कहेगा और कहे नहीं कि बताओ भगवान की कथा कहते हैं श्राप दे देंगे। अरे सब बोलने ही नहीं दिया हमें। बोलना ही नहीं दिए, नहीं तो दे देते श्राप। हाँ। हमें तब मारा जाए, चोर हो, छिनार हो, डकैत हो, तब मारा जाए हमें। हाँ। जब हमारे स्वच्छ कर्म है तो हमें क्यों मारा जाए। कि राम राम सीताराम भगवा कपड़ा और कितनों बड़े धार्मिक आदमी बन जाओ, रहोगे आप छोट जाति। आदमी जात से पंडित नहीं होता है, ज्ञान से पंडित होता है। तो आप जन्म से ही श्रेष्ठ हो सकते हैं, कर्म से नहीं। अगर उन्होंने कहा था मंदिर बनवा रहा तो कहाँ ढोंग कर रहा है, कौन सा महंत है जो अपने को महंत लिखाने वाला, तो महंत लिखा रहा है। बताइए, ये कथावाचक हैं और ये स्वयं मान रहे हैं कि छोटी जात के हैं। हमारे यहाँ चौथी पास लोग जो है शादी कराते हैं। हमारे साथ कथावाचक अवधेश लोधी जी हैं। किसी कथा कहते थे? कथा भागवत, श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा कहते थे। इटावा में कथावाचकों के साथ क्या हुआ, ये एक नज़ीर बना। कैसे उनकी चुटिया छील दी गई, पेशाब चटवाया गया, रात भर पीटा गया। और अवधेश लोधी जी हमारे साथ हैं। इनका एक बड़ा वायरल वीडियो है, पहले वो वीडियो देखिए, फिर इनकी बातचीत सुनेंगे। द्विवेदी और मनीष पांडे ने बहुत मारा। और तू जात नीच है, पासी चमार, लोधी यादव, तो साले कथा तुम लोग कैसे गद्दे बैठने लगे। और सर बहुत मारा हमें। और दारू पीने लिए कहा, जो हमने कहा मार डालो, कि मैं ड्रिंक नहीं करूंगा सर। ये चार बाग पास कहीं है, रात के समय मारते, हम समझ नहीं पाए, इतना मार रहे थे हमें, मौत मारे। और सर वहाँ फिर कैसे जान बचा के मोहनलाल टंकी से भाग आए सर। उस वीडियो में जो आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके साथ जाति विशेष के लोगों ने मारपीट की, आपके साथ अभद्रता की, आपकी जाति की वजह से। साहब अब गाली जात को लेके भी काफ़ी रास्ते में दी कि, और कौन कौन सी गाली दी? अरे लोधी तो कथा कहेगा और बड़ा शास्त्री बनता है, और रास्ते में तो मारो तो आगे जाके। तो साहब उनके अंदर, अब हम थोड़े सोचते थे कि उनके अंदर ये गाली हमें देंगे, आगे चल के मारेंगे पीटेंगे। ये तो हमारे अंदर कोई भावना नहीं थी कि हमें ये करेंगे। तो अगर ये मालूम होता तो क्यों जाते उनके साथ हम। तो हैं तो आप एकदम कट्टर हिंदू। हाँ, मैं लोधी, राजपूत लोधी होते छोट जात के हैं क्या? राजपूत लोधी जाते हैं। पिछड़ी जात में। पिछड़ी जात उन लोग से छोटा होता है। हाँ, राजपूत लोधी वंश है मेरा। मतलब उससे छोटा होता है कि नहीं होता है? हाँ, अब बताइए, ये कथावाचक हैं और ये स्वयं मान रहे हैं कि छोटी जात के हैं। तो ये थोड़ा हास्यास्पद है, समझिएगा इस पूरे मसले को। कितने साल से आप कथावाचक हैं? मतलब कितने साल से कथा कर रहे हैं? लगभग 20 साल से कह रहा हूँ। 20 साल से। और इससे पहले कभी ऐसा हुआ था? कभी नहीं साहब, ऐसा मुझे ऐसा ना हुआ है, ना मेरे अंदर भावना थी कि ये मेरे संग होगा। ये कैसे हो गया? क्योंकि प्रणाम नमन तो मैं सबको करता हूँ, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जो बिरादरी हो, कोई भी हो। मेरा बचपन से मैं प्रणाम, मेरे गांव में कोसंबी है, बगल में गांव नवाबगंज है, सबको मैं प्रणाम नमन कहता हूँ। कोई कह नहीं सकता कि अवधेश जो कथा कहते हैं मेरे छोटे भ्राता नारायण जी, मैं सबको नमन प्रणाम करता हूँ, इनको भी करता था। लेकिन अचानक आपको प्रणाम नमन साहब कर रहा हूँ, तो आप मुझे कहते हो चलो घुमा लाएं, तो क्या सोचेंगे आप मुझे छुरा भोंक दोगे मुझे? नहीं, तो अचानक हुआ कैसे? कोई तो वजह होगी। अरे वजह साहब क्या, दक्षिणा की मांग थी बस। दक्षिणा न देना पड़े तो फिर आपकी जात याद आ गई उनको। अब साहब रास्ते में तो और जाते ये सब गाली देने लगे, हमें थोड़ी मालूम था ये मुझे मारेंगे साहब। पहले से जानते थे आप उन लोगों को? अब क्षेत्र मुझे जानता है, क्षेत्र को हम जानते हैं। क्षेत्र को कहाँ से, मतलब आप, हाँ, कहाँ से आप, मतलब आज कैसे? नवाबगंज जो है कुंजपुर, यहाँ तो साहब के पास आए कि साहब का आशीर्वाद हो जाएगा, उच्च कृपा हो जाएगी हम गरीबों पे। तो क्या बोले साहब? मेरा मंदिर बन जाएगा। ये आज जो है, ये समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आए थे, अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहाँ इनसे परिचय हुआ। और क्या प्रॉमिस? साहब जी ने कहा आपकी इच्छा जो है मंदिर की है, वो मंदिर आपका बनवाया जाएगा और आपकी रक्षा भी की जाएगी। आपने वो वीडियो में कहा था कि वो लोग धमका रहे हैं कि कथा करने जाओगे तो मारेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू में आई थी, रिकॉर्डिंग भी हमारे चेला के पास में है, तो कहा था कथा करने कहीं जाओगे तो हमें पता चल जाएगा। तो डर की वजह से मैं जा भी नहीं रहा हूँ। देखो साहब हमारे खड़े, प्रदीप राज लोधी और हमारे साहब जी खड़े कि तुम कथा कहने जाओ, और भी लोगों को कहें कथा कहने जाओ, डरो ना। लेकिन अब अंदर भय तो कुछ है। किस बात का भय है? अरे भाई साहब कथा कहने जाए, अब हो सकता हो कोई ना कोई जो है जाल से फंसाने का कोशिश कार्य करें या मारने का कार्य करें साहब। उस दिन नहीं मारे थे? विश्वास नहीं हृदय में सब। उस दिन मारे थे आपको? हाँ साहब। कहाँ से मारे? सब ऐसे जो थबरा है। बस साहब। जहाँ चोट तो नहीं आई है? नहीं साहब, ऑपरेशन शरीर तो है, 1.5 बित्ते मेरा ऑपरेशन है साहब। ऑपरेशन हुआ है तो साहब तो उन लोग से कहे नहीं कि बताओ भगवान की कथा कहते हैं श्राप दे देंगे। अरे सब बोलने ही नहीं दिया हमें। बोलना ही नहीं दिए, नहीं तो दे देते श्राप। अब साहब
अबे साहब इतने इतने अब हम बोलने के 4 लोग तो बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मैं पूछ रहा हूँ कि आप कह देते कथावाचक को श्राप दे दूंगा, बदनाम श्राप दे देते तो। साहब जब इतना अगर श्राप का डर हो तो क्यों मारे? अगर इतना डर हो कि पीतम्बर पहने खड़े हैं, भक्त हैं, इनका श्राप न लग जाए तो ऐसा कार्य क्यों करें? बात कपड़े का है कि जात का है? कपड़े को हो साहब, चाहे मेरे बंधन का हो, चाहे मेरी बाड़ी का हो, हमें तो तब मारा जाए जब हम गलत बोलूं। हमें तब मारा जाए, चोर हूँ, छिनार हूँ, डकैत हूँ, तब मारा जाए हमें। जब हमारे स्वच्छ कर्म है तो हमें क्यों मारा जाए? बात कपड़ों में नहीं होती सब। तो कथावाचन से स्वच्छ कर्म तो है नहीं कुछ हिंदू धर्म में? साहब कथा तो मेरी थोड़ी करते, कथा तो मेरी भागवत कहते सब मिलके रहो, एकता से रहो, भाव से रहिए, अच्छे कर्म करिए। तब उससे अच्छा लेकिन राक्षस सब जो राक्षस प्रकृति के भाव के लोग हैं, अगर वो नहीं मान रहे हैं उस शब्द को या बाणी को, तो विश्वामित्र के आगे नहीं राक्षस आगे विध्वंस कर दिया। ऐसे से आए देवता जो संत आए उन पे राक्षसों ने आक्रमण किया। तो क्या साहब मालूम थोड़े इस समय राक्षस आ जाएगा, इस समय ये होगा मेरे साथ। दोनों जो लोग मारे थे कौन लोग थे? अरे उस समय मनीष पांडे थे, दूसरे अनुपा द्विवेदी जी थे। दोनों पंडित जी लोग थे? हाँ साहब, तो हमको थोड़ी पता था प्रणाम नमन हो रहा, दुआ बंदगी सबसे हो रही। अब ये थोड़ी मालूम था ये अपघात करेंगे रोज, राम राम सीताराम राधे श्याम हमारा आपका हो रहा है, अचानक बैठा ले जाए। लेकिन सिख साहब हो गए, जीवन में किसी के संग जाना थोड़ी अकेले। मतलब ये जो कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि राम राम सीताराम भगवा कपड़ा और कितनों बड़े धार्मिक आदमी बन जाओ, रहोगे आप छोट जाति। आप पूरे दिन कथा कहिए भागवत की, लेकिन आपकी औकात आपकी जात से तय होगी, आपके ज्ञान से नहीं। जब कुछ लोग कहते हैं ना कि हम पंडित हैं, तो आदमी जात से पंडित नहीं होता है, ज्ञान से पंडित होता है। लेकिन ये पंडित बन गए, ये कथावाचक बन गए, लेकिन इनकी जात पीछा नहीं छोड़ रही है। ये कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकते और इनको श्रेष्ठ होता देख के लोगों को पचेगा भी नहीं। ये बेचारे जिस दर्द में उस वीडियो में बोल रहे हैं जो आपने शुरुआत में देखा, और इससे पहले की जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो इटावा वाली हो चाहे इनके साथ हो, ऐसी तमाम घटनाएं ये बात साफ साफ दिखाती हैं कि आप अगर हिंदू धर्म के हायरार्की में हैं, आप हिंदू धर्म का हिस्सा हैं, तो आप जन्म से ही श्रेष्ठ हो सकते हैं, कर्म से नहीं। अगर कर्म से होते तो इनकी जात लोधी है, ये पिछड़े वर्ग से आते हैं, इस बात के लिए इनको कोई अपमानित नहीं करता। माँ और बहन की गालियाँ जात का नाम लेके नहीं दी जाती। सही कह रहा हूँ ना? हम साहब जब मंदिर बनवाए थे अपना, प्रदीप भैया आप सुने, साहब आप भी सुने, जब मंदिर बनवाया था तो हमें, मेरी पत्नी भी हैं, तो वो मेरी पत्नी कह रही थी इनके पास नहीं जाना, हो सकता अपघात करें। तो मंदिर जब बना, पार्सल बना था, मैं खड़ा में चप्पल जूता त्याग कर चुका हूँ जीवन भर के लिए, नंगे पैन चलता हूँ। तो उनके बाद खबर गई कि तुम्हारा ये अवधेश शास्त्री कोई मंदिर बनवा रहे हैं, खड़ा में धारण कर लिया नंगे पर, और जो है तो उनका फ़ोन मेरे पास आया था। तो मनीष पांडे फ़ोन आया था, जो भी हमारे पत्नी बैठी थी सब लोग, तो उन्होंने हमें अपशब्द बोले थे कि पुलिस आ जाएगी, दरोगा आ जाएंगे, तू कहाँ का महंत है, कहाँ का महंत ड्रामाबाज ढोंग कर रहा है, और जो है पुलिस प्रशासन द्वारा तुझे पकड़वा देंगे। तो हमने कहा साहब मैं अपने स्थान का, अपने मन का महंत हूँ, अपने मंदिर बनवाया भोले बाबा का, मेरी इच्छा थी मैं मंदिर बनवाया, भोले बाबा का आश्रम बनवाया, हमने चप्पल जूते त्याग दिया। तो कहने लगे कितना बड़ा महंत तो हो गया, कौन से घराने का महंत है? तो हमने कहा तो तुमने राम नाम नहीं सुना होगा, हमने 15 साल में राम दीक्षा नाम दीक्षा सुनी थी, आप तो हमारे बाद में लिए होंगे, भले आप ब्राह्मण हैं, भले आप उम्र ज़्यादा है, लेकिन हम जितने उम्र में राम नाम सुने होंगे तो आप राम नाम भी नहीं सुने होंगे। तो उस समय बीमार भी थे, लेकिन ज़्यादा नहीं बोल पाए, तो बहुत हमें तब भी धमकियाँ मंदिर में भैया प्रतिभेद दी गई। उनके हिसाब से मंदिर आप नहीं बना सकते ना, वो उससे मेरी पत्नी भी मौजूद गवाही हैं, उन्होंने कहा था मंदिर बनवा रहा तो कहाँ ढोंग कर रहा है, कौन सा महंत है जो अपने महंत लिखाने वाला तो महंत लिखा रहा है। तो हमने कहा अपने महंत शास्त्री में लिखाते नहीं हूँ, हम तो अनपढ़ हैं, कथा भागवत कहता हूँ, ये 7वां 8वां जरूर साहब पढ़ा हूँ, लेकिन कथा साहब कहता हूँ। तो हमने कहा कोई शास्त्री भी नहीं लगाता हूँ, ये बाबा भले लगा दो, बाबा अवधेश जी, और अब आप हमें शब्द अच्छे कह दें, शास्त्री लगा दें, आचार लगा दे, वाला की बात है, लेकिन मैं नहीं लगाता हूँ साहब। कथा कहते हैं तो लगा लिए, शास्त्री तो कौन सा गुना? हाँ, क्योंकि साहब हमारी डिग्री तो कोई है नहीं। क्या डिग्री से शास्त्री होता है क्या? हाँ, नहीं, लोग कहते हैं आप डिग्री कही हो तो शास्त्री लगा, मैं साहब अनपढ़ हूँ। तो मालिक हमारे यहाँ 4थी पास लोग जो है शादी कराते हैं और बकायदा दक्षिणा रगड़ते हैं, और उनको पढ़ा दो संस्कृत ठीक से बोल नहीं पाएंगे। ये तो काफ़ी बतिया ले रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, नाम नहीं लेंगे, जात वात नहीं बताएंगे, आप समझदार हैं। वो पैदा होते जब 6 साल 7 साल के होते हैं ना, तब से महाराज का पैर छुआ जाता है, लेकिन इनका बेचारा। तो साहब मंदिर से काफ़ी घरानों के अंदर हो गए थे कि हम चप्पल जूते महंत बन रहे हैं। कोई बात नहीं, बनाइए आप मंदिर बनाइए, हिंदू धर्म आपका भी है। तो इस साहब के पास आया कि मंदिर के लिए कुछ सेवा मदद हमारी हो जाए। अच्छा, तो भाई देखिए ये मंदिर बनवा रहे हैं, और जो लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं और अपने आप को हिंदू धर्म में ऊपर वाली जात के बाद नीचा जात मानते हैं, वो सब लोग एक मंदिर बनवाने में इनका सहयोग करिए, जिससे आपको ये एहसास हमेशा दिल में रहे कि आप छोटी जात के हैं। धन्यवाद।